नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देखते होंगे कि आप कहीं भी आप जैसे स्वास्थ्य विभाग का लीजिए, बिहार की जो महिलाएं हैं जैसे स्टाफ नर्सिंग हो गए या किसी भी डिपार्टमेंट में आप सर्विस कर रही हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो परमानेंट हो, आप देखते होंगे कि महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं ज़्यादा शोषण अत्याचार होता रहता है। उससे रिलेटेड एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला हुआ है आया है और वो फैसलाएं अभी अब लागू भी हो गए हैं पूरे देश में 1 जुलाई से। और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे खासकर भारत की महिलाएं हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, पहले एक सेक्शन था, ठीक है, 354A आईपीसी का सेक्शन था 354, जो 1860 के तहत वो लागू हुआ था। उसको अब 1 जुलाई से, ये महिलाओं के हित में है, आप पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। आप देखते होंगे कि आप कहीं बस में ट्रेवल कर रही हैं, आपको कोई गलत तरीके से टच करता है, आप वहाँ पर अनकंफर्टेबल फील करते हैं, या आप किसी मेडिकल हॉस्पिटल में जॉब करती हैं या सर्विस कर रही हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ का जो प्रभारी है या प्राइवेट हॉस्पिटल का जो चेयरमैन है या डायरेक्टर है, वो आपको क्या किया कि सारे स्टाफ का छुट्टी कर दिया और आपको अकेले रोक लिया, और फिर अकेले रुकने के बहाने आपसे गलत तरीके से बदतमीजी करता है, गलत तरीके से टच करता है, या आपको ज़बरदस्ती, सब लोग चले गए हैं, आप अकेले हो, ठीक, और वहाँ पर ज़बरदस्ती करने का प्रयास करता है, सेक्सुअल कंटेंट आपको दिखाता हो, ठीक है, और आप नहीं करना चाहते हो, आपके साथ ज़बरदस्ती करने का प्रयास करता है, तो उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की जो बात कही जाती है, उसके लिए एक बहुत अच्छा कानून पारित किया है और ये पहले से लागू है। कई लोगों को मालूम नहीं है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। जो भारतीय संविधान का आईपीसी, सीआरपीसी जो आईपीसी होता है, वो आईपीसी के तहत 354 का जो सेक्शन था 354A, अब उसको बीएनएस में कन्वर्ट कर दिया गया है, और बीएनएस की जो धारा है वो है अब 75, भारतीय न्याय संहिता के तहत जो सेक्शन जो 75 है, वो उसके तहत उसको समझ लीजिए कि 1 साल से लेकर 3 साल तक का सजा का प्रावधान कर दिया गया है। आपको गलत तरीके से कोई क्या करता है, हरासमेंट करता है। हरासमेंट कहने का मतलब किस तरह से, गलत तरीके से आपको टच करता है, कोई मोबाइल लेकर आपको पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल कंटेंट दिखाता है, उस जगह यह क्या है, क्रिमिनल ऑफेंस है। और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो सज़ा का निर्धारण किया है वो 1 साल से लेकर 3 साल तक का सज़ा का प्रावधान है। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, सीआरपीसी की धारा, कई ऐसे, ये मतलब डेली की घटनाएं हैं, ठीक है, डेली की घटनाएं हैं कि अगर कोई थाना हो गया, ठीक है, तो पुलिस वालों को भी ये ड्यूटी बनती है कि भाई अगर कोई महिला या पुरुष जिसकी उम्र 15 साल से कम है, वैसी महिलाएं या वैसा पुरुष या व्यक्ति जिसका उम्र 15 साल से कम है, तो ये पुलिस वालों की ड्यूटी बनती है कि उससे पूछताछ के लिए वो थाने पर नहीं बुला सकता है। ये बहुत जानकारी की बात है। और देखते होंगे किसी के साथ घटनाएं घट जाती है जो 15 साल के उम्र में लड़के और लड़कियां का मैट्रिक करते हैं, और उनसे गलती में कोई ऐसा घटनाएं हो जाती है, शक की निगरानी पे पूछताछ किया जाता है, तो थाने में वो नहीं बुला सकता है, ठीक है ना। वो सीआरपीसी की जो सेक्शन है धारा 160 के तहत ये पुलिस वालों की ड्यूटी बनती है कि ऐसा वो ना करे, ठीक। ये भी एक तरह का क्रिमिनल ऑफेंस है, अगर ऐसा करता है तो बच्चों के फंडामेंटल राइट को लेकर किसी महिला का बार बार पीछा करता है। अक्सर आपने देखा होगा दोस्तों कि आप कहीं कॉलेजेस जाते हैं या कहीं कोचिंग करने जाते हैं, या आप कहीं जा ही रहे हैं, तो देखते होंगे कि कोई गली के जो आसपास के लड़के होते हैं वो क्या करते हैं, आपका पीछा करने लगते हैं, और आप जब जाते हैं अकेले देखकर आपसे नंबर मांगने का प्रयास करते हैं, बार बार, आपको 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, बार बार यही करते हैं। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति या लड़का, अगर वो एक बार आपको बार बार कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, आपका पीछा कर रहा है, ठीक है, एक बार करेगा ऐसा, तो उसको जानते हैं कितने साल का सज़ा होगा, उसको 3 साल का पहले सज़ा होगा। अगर ये घटनाएं एक से अधिक, 2 बार 3 बार 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 करता है, तो उसके लिए जो सज़ा का प्रावधान है दोस्तों, वो 5 साल तक है, 5 साल, ठीक है। और ये नॉन बेलेबल सेक्शन है, इसमें बेल जल्दी नहीं मिलता है, बेल मिलने की संभावना ही नहीं है, ठीक है। वो जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम भी हो सकता है, अगर कोई लड़का किसी लड़की को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी बार बार उसे नहीं जानते हैं और वो माना करिए कि डोंट मी मैसेज, ठीक है, वो बोल रही है कि आप मैसेज मत करो,
और फिर भी कोई कर रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है, तो उसके लिए भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। पहले ये आईपीसी की धारा जो 354D था उसके तहत था, लेकिन आपको मालूम है कि 354D को अब कन्वर्ट कर कर जो बीएनएस की धारा है, भारतीय न्याय संहिता, उसके तहत जो सेक्शन 78 है उसके तहत इसको 5 साल तक सजा का प्रावधान कर दिया गया है। पहली बार में 3 साल सजा होगा, लेकिन आप बार बार यही करते हैं, अगर उसने केस कर दिया तो समझ लीजिए 5 साल का सजा हो जाएगा। नॉन बेलेबल सेक्शन है, इसमें बेल जल्दी नहीं मिलता है। अगर दोस्तों हम बात करें, अगर कोई पीछा करेगा आपको, तो इसको क्राइटेरिया एक रखा गया है कि पुलिस या सीबीआई अगर इन्वेस्टिगेशन किसी केस का कर रही है और उसमें आपसे पूछताछ कर रही है, आपका पूछताछ करने के लिए आपका पीछा कर रही है, तो उसको इस क्राइटेरिया से बाहर रखा गया है। पुलिस और सीबीआई को छोड़कर ये कानून उस पर लागू नहीं होगा, उसको बाहर रखा गया इस क्राइटेरिया से। ठीक है, तो याद रखिएगा, कोई भी मनचला लड़का, कोई भी मनचले व्यक्ति आपको पीछा करता है, आपका पीछा करता है, आप उसे नहीं चाहते हो, ठीक है ना, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। 3 साल से लेकर 5 साल तक का सजा का प्रावधान है, सेक्शन 78। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति, आप देखते होंगे दोस्तों, अक्सर हमारे भारत जैसे देश में ऐसी घटनाएं बार बार देखने को मिलती है कि कोई व्यक्ति है और वो क्या है, शादी उसका हो गया है, व्यक्ति है और उसका शादी हो गया है, फिर भी वो छिप कर, ठीक है, अपने आप को कुंवारा बताता है। क्या बताता है? अपने आप को कुंवारा बताता है। उसकी पहली शादी हो गई और उसको कोई लड़की पसंद आ गई, खूबसूरत मिल गई उसको, वो क्या करता है, उस लड़की को इम्प्रेशन करने के लिए, उसे अपने वश में करने के लिए अपनी शादीशुदा जो बातें हैं उसको छिपाता है और उस लड़की से बोलता है, उस महिला से बोलता है कि मैं बैचलर हूँ, मैं कुंवारा हूँ, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, इसलिए तुम मेरी इच्छा को स्वीकार करो। ठीक है, इसके तहत वो बातें करता है, बोलता है, सामने वाले को प्रपोजल देता है, जबकि वो पहले से शादीशुदा है। तो इस कंडीशन में अगर आप शादीशुदा हैं, फिर भी आप अपने आप को ये झूठे तरीके से वहाँ पर उसको खुश करने के लिए, उसे पाने के लिए क्या करते हैं कि उससे झूठ बोलते हैं कि हम शादीशुदा नहीं, हम कुंवारे हैं, तो इसके लिए भी सजा का प्रावधान है। और ये सजा सिर्फ पुरुषों पर ही लागू नहीं होगा, ये सजा महिलाओं पर भी लागू होगा। अगर कोई महिला, वो अपने आप को, खुद को समझ लीजिए कि कुंवारी, शादी हो गया है लेकिन वो अपने आप को कुंवारी बताती हैं कि हम शादीशुदा हैं, लेकिन वो सामने वाले के सामने बोलते हैं कि मेरी शादी अभी नहीं हुई है, उसको खुश करने के लिए, ठीक, इंप्रेशन बढ़ाने के लिए। तो वैसी ये दोनों, ये जो पुरुष और महिलाएं हैं, इन दोनों पर ये कानून लागू होगा। पहले ये जो भारतीय आईपीसी का जो धारा था वो था 495, लेकिन जो नया कानून बना है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, उसके तहत सेक्शन 82 सब सेक्शन क्लॉज 2 है, 82 सब सेक्शन क्लॉज 2 है, उसके तहत भी इसमें 10 साल का सजा का प्रावधान है। कितने साल का? 10 साल का सजा का प्रावधान है। तो दोस्तों जान गए, जो तीनों मैंने कानून, जो सेक्शन धारा बताया कानून से रिलेटेड, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जॉब कीजिए, ये आम घटना है। अभी मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में, मेरे घर से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर 3.5 साल के लड़के के साथ इस तरह के कारनामे हुए हैं, जो कि बहुत ही घिनौना है, क्रिमिनल ऑफेंस है। हालांकि जो अपराधी थे वो पुलिस के हिरासत में है और उनके साथ अब पूछताछ, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, फिर सजा का सुनवाई होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें था, चूँकि ये जो है देश में हमारे भारतीय महिलाओं के साथ, ठीक है, भारत राज्यों का संघ है, वहाँ पर इस तरह की लड़कियों के साथ क्रिटिकल कंडीशन, जब कॉलेज आती है या कोचिंग जाते हैं या कहीं अकेले जाती हैं, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें देखने को मिलता है, घटनाएं घटित है। तो आप कभी भी कहीं जा रही हैं, अगर कोई आपका पीछा कर रहा है और आपने उसकी पहचान कर लिया कि फलाना आदमी का लड़का है, फलानवा का लड़का है, आप ही के मोहल्ले का है, लेकिन बार बार आपको परेशान करता है, आप उसे नहीं चाहते हैं, आपकी इच्छा के विरुद्ध आपका पीछा करता है, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। क्या है? ये क्रिमिनल ऑफेंस है दोस्तों, ठीक है। और इसके तहत 3 साल से लेकर 5 साल तक का सजा का प्रावधान है और ये नॉन बेलेबल सेक्शन है। इसमें आपको बेल जल्दी नहीं मिलता है। जब तक लड़की वाले पक्ष वो जाकर कटघरे में खड़े होकर जज के सामने प्रस्तुत नहीं कर दे, तब तक इस समाधान नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए, हम आपके पास, यानी भारत में जितने भी नागरिक हैं, उनके पास 6 फंडामेंटल राइट है। राइट टू एक्सप्रेशन, सबसे बड़ी चीज़ आती है सोशल मीडिया। अगर आप सोशल मीडिया पर कोई भी चीज़ पोस्ट करते हैं, ठीक है,
कोई भी चीज़ पोस्ट करते हैं अगर वो तार्किक है, ठीक है, तार्किक है, तर्क किया जा सकता है, ठीक है, जिससे किसी की एकता अखंडता या देश की एकता अखंडता या समाज की एकता अखंडता या किसी व्यक्ति की एकता अखंडता प्रभावित नहीं होती है, तो उस पर कोई लॉ लागू नहीं होगा। क्योंकि राइट टू एक्सप्रेशन ये भी एक तरह का फंडामेंटल राइट है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी एक्सप्रेशन को सोशल मीडिया पर एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक। लेकिन हाँ, इससे देश की एकता अखंडता नहीं टूटनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपको बोलने का आज़ादी मिल गया तो आप बोलेंगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, हम लेकर रहेंगे आज़ादी, भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो इस तरह का आप कंटेंट यूज करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो ये क्या है, क्रिमिनल ऑफेंस है। क्योंकि भारत राज्यों का संघ है और इसका किसी भी तरह से आप एकता अखंडता प्रभावित करते हैं तो ये भी क्या है, क्रिमिनल ऑफेंस है और आपको आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा, ठीक। क्योंकि जिस देश में आप रहते हैं उस देश के बारे में आप उसके देश के हित संरक्षण के बारे में नहीं सोच सकते हैं, तो ये सबसे बड़ा एक क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक। तो समझ गए, लड़कियों के हित में ये जो मैंने आज का कानून बताया है 3 सेक्शन, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ही शोषण होता है खासकर हॉस्पिटल में। अब देखिए, आप से कोई ज़बरदस्ती भी काम करवाता है, ज़बरदस्ती आपके इच्छा के विरुद्ध आपसे कोई काम करवाता है, ठीक है, वो आपसे डीलिंग हो गया कि आप यही काम करेंगे, आप नर्स वाले ही काम करेंगे, आपका काम है सिर्फ इंजेक्शन देना, ठीक है, तो आप वही काम करेंगे और उसके इच्छा के विरुद्ध आप कोई और काम करवाते हैं, तो ये भी एक तरह का क्रिमिनल ऑफेंस है, ये भी फंडामेंटल राइट है, ठीक है। दोस्तों, आपका कोई मोबाइल बिना परमिशन का आपसे यूज कर ले, ठीक है, आपका मोबाइल आपसे बिना किसी परमिशन का आपका यूज कर ले, या आप किसी रूम में हैं बिना अनुमति का कोई आपके रूम में प्रवेश कर जाए, ये सब क्या है, निजता का अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत ये सब क्या है, क्रिमिनल ऑफेंस है। किसी के फंडामेंटल राइट को उल्लंघन करना, अगर आपके साथ इस तरह का होता है तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, भारतीय संविधान 26 है। अगर आप वहाँ से आप संतुष्ट नहीं होते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो आप वहाँ से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, जिसमें आपको 5 रीट मिलेंगे, ठीक है, कितने, 5 रीट। तो ये सब आपका अधिकार है। इसीलिए तो बोला जाता है भारतीय संविधान को कि हमारा जो संविधान है ये क्या है, वकीलों का स्वर्ग संविधान को कहा जाता है, ठीक है। और हमारा जो संविधान है वो देश का सबसे बड़ा संविधान है। लचीला भी बोलते हैं, फ्लेक्सिबल, और टफ भी बोलते हैं, हार्ड भी। मतलब हमारे संविधान में ना तो कोई जल्दी संशोधन कर सकता है, मतलब कोई हस्तक्षेप भी कर सकता है, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर भी अगर यहाँ आ जाते हैं संविधान को संशोधन करने के लिए, तो आज के डेट में इम्पॉसिबल है दोस्तों, ठीक है। अभी हाल ही फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने देखें कि कई ऐसे अपने फैसले को पलटवार कर दिया महिलाओं के हित को लेकर। अभी देखिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर आया है फैसला। उससे रिलेटेड आप कोई भी वीडियो डाउनलोड करते हैं तो पोक्सो कानून में आता है, ठीक है। जो पोक्सो कानून अभी लागू हुआ है, जो भी छपरा जिला में जो रेप हुआ है, ठीक है ना, रेप हुआ है, उसमें समझ लीजिए पोक्सो कानून लागू उसमें पेश किया गया है, पोक्सो कानून लागू हुआ है। 3.5 साल के बच्चे के साथ यहाँ पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो ये महिलाओं के हित में कुछ नियम कानून थे जो आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी था, ठीक है। आप कहीं भी अकेले जाती हैं, दशहरा मेला है, ठीक है, भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग ये जो फेस्टिवल अभी चल रहा है, आप मेले जाएंगे, ठीक है, मेला में घूमने जाएंगे, आपको कोई गलत तरीके से टच करेगा, ठीक, आप वहाँ पर अनकंफर्टेबल फील करेंगे, और जिसने आपको गलत तरीके से टच किया, आपने उसकी पुष्टि कर ली कि ये फलना आदमी का लड़का है, आप आसानी से उसके ऊपर FIR कर सकती हैं, कटघरे में खड़ा कर सकती हैं। या आप मेला घूमने गए, ठीक, कोई लड़का आपका पीछा करने लगा, पीछा करते करते आया, ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया, मोबाइल नंबर मांगने लगा, फिर भी आप उसे नहीं जानते हैं, तो ये सब कानून उस पर लागू होगा। इसलिए मैंने इन सब चीज़ों को बताया, ठीक है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, महिलाओं के हित में जो कानून है वो जानना बेहद ज़रूरी है, ताकि अगर आपके साथ इस तरह का एक्टिविटी होता है तो आप इसे जान सके। नहीं जानेंगे फिर दिक्कत होगा। देखते हैं कोई क्यों लोग बोलता है अपनी बहन बेटियों को कि संविधान पढ़ो, थोड़ा सा लॉ सेक्शन कानून जान लो। अगर कोई किसी तरह का मन चले लोग आपके साथ इस तरह का एक्टिविटी करते हैं तो आप उनको बोल भी सकते हैं, नहीं बोलते हैं तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ये सब एक्टिविटी करवा सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कानून से संबंधित आपके फंडामेंटल राइट को लेकर महिलाओं के हित में ये वीडियो था, अच्छा लगा होगा तो ज़रूर
ठीक है, देखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और पढ़ना ज़रूरी है।